ठेले पे ससुराल। ये कहानी शुरू होती है पानीपत नाम के एक शहर से, जहां पारुल अपने परिवार के साथ रहती थी। पारुल का परिवार एक भरा पूरा परिवार था। ससुराल में सास, ससुर, ननद, देवर, पति, बच्चे सब थे। सभी के लिए ये फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी। पर बस सामने सामने पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा हुआ था। ये क्या है पापा जी, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। अरे कितना खिलाएगी बहू, पेट बाहर आ गया मेरा। इतनी सेवा भी मत कर। इतने भारी खाने की ज़रूरत तो मेरे पोते पोतियों को है। मुझे भी है पापा, मैं कौन सा बड़ा हो गया, अभी आपका करण भी बच्चों में ही आता है। हाँ हाँ, तू तो हमेशा बच्चों में ही आ। 26 की उम्र हो गई है तेरी और तेरा बचपना नहीं ख़त्म हो रहा। तेरी मौसी से बात हुई है मेरी, उनकी नज़र में एक रिश्ता है। तू अहमदाबाद चल, नहीं तो मैं उन्हें यहाँ बुला लूँगी। इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है मम्मी जी, अभी उम्र ही क्या हुई है भैया की। अगर कोई टेढ़ी लड़की आ गई ना तो बेकार में हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी। आजकल की लड़कियों के ड्रामे भी बहुत है। जब वो देखेगी कि हमारा ठेला है तो पहले ही मना कर देगी। तो तुम्हें भी तो पता था ना हमारा ठेला है, फिर भी आई ना तुम। आज से 5 साल पहले शादी हुई थी मेरी। इन 5 सालों में लड़कियों की सोच बहुत बदल गई है। खैर, मेरा काम था बोलना। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी। ये जो ठेले वालों का टैग हमारे परिवार पर लगा हुआ है ना, उसके बाद लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह पारुल सभी के दिमाग को घुमा देती है। रात के वक्त कमरे में पारुल मोहित से कहती है, तुम भी तो आई थी इस घर में। हाँ भाई, आ गई थी मैं, हो गई मेरी गलती। अब तुम क्या चाहते हो कि दूसरी बहू भी आ जाए और जो थोड़ी बहुत इनकम है वो भी डिवाइड हो जाए? अरे क्यों तुम्हें एक और दावेदार खड़ा करना है मोहित? कभी तो दिमाग लगाया करो। अरे पारुल, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अब करण की शादी की उम्र हो रही है। तो क्या तुमने पैदा किया है उसे? हो रही उम्र तो होने दो। रोज एक ही बहस। अरे तुम अपने ठेले पर फोकस करो ना। जितने पैसे साइड से उठा सकते हो उठाओ। बच्चों की पढ़ाई में क्या पैसे नहीं लगते? बेटी बड़ी हो रही है तुम्हारी, उसकी शादी में कोई पैसे की मदद करेगा? नहीं ना, तुम अपने पैसे बनाने में लगे रहो। और ये थी ठेले वालों की कहानी, जहां खाने के टेबल पर तो पूरा परिवार साथ दिखता था, पर कमरे में जाते ही सच्चाई सामने आ जाती थी। इसी तरह जब भी करण की शादी की बात चलती, पारुल कोई ना कोई दिमाग लगाकर रिश्ता कटवा देती। पर ऐसा कब तक चलता? इस बार श्यामा ने सोच लिया था कि वो करण की शादी करवा कर रहेगी और अपनी बहन के बताए रिश्ते को देखने वो बिना किसी को बताए अकेले ही अहमदाबाद पहुंच जाती है। नमस्ते आंटी जी। अरे वाह बेटा, तुम तो बड़ी प्यारी हो। क्या पढ़ाई की है तुमने? होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है आंटी जी मैंने, और मैं ऐसे ही परिवार में जाना चाहती थी जिनका ऐसा ही कोई काम हो जहाँ मेरी पढ़ाई काम आ सके। हाँ बेटा, रेस्टोरेंट तो है हमारा, पर हमारा ठेला भी है। वैसे तो सब कुछ मेरी बहन ने तुम्हारे परिवार को बता ही दिया होगा, पर वो बहन है ना, 4 की 6 बताएगी। पर मैं कोई छुपन छुपाई नहीं करना चाहती। मेरी बड़ी बहू के वक्त भी मैंने सब कुछ साफ साफ उसके परिवार वालों को बता दिया था, क्योंकि आधी बात बताकर अगर लड़की लाई जाए तो बाद में उसका गुस्सा मुझ पर ही तो निकलेगा। सच्चाई ये है कि आज से 15 साल पहले मेरे हस्बैंड ने ठेले का काम शुरू किया था। वो ठेला भगवान की कृपा से इतना चला कि हमने 2 फ्लैट बना लिए, एक रेस्टोरेंट खोल लिया। पर फिर भी ठेले में जो ग्राहक आते थे उनकी संख्या कम नहीं हुई, तो बेकार में क्यों एक रोज़गार बंद करना। हमारा ठेला पूरे शहर में फेमस है, श्यामा रसोई नाम से, स्विगी पर भी है। पर शायद तुम्हें हमारा ठेला होने से तकलीफ़ हो सकती है बेटा, इसलिए मैंने जो सच्चाई है वो सामने रख दी। श्यामा ठेला, मैंने बहुत नाम सुना था इस ठेले का। एक बार जब मैं दिल्ली आई थी तो राज कचौरी खाई थी मैंने, वहाँ मज़ा आ गया था। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी जी, काम तो काम होता है। आजकल यंग जनरेशन के बच्चे स्टार्टअप के नाम पर चाय, कॉफ़ी, मैगी बेच रहे हैं। फिर आपका तो ये धंधा जमाया है। चांदनी चौक में भी ऐसी कई दुकानें हैं जो एक गली से भी पतली है, पर उनके बच्चे BMW में घूम रहे हैं। ये हुई ना बात बेटा। पता नहीं तेरा नाम सुनते ही मुझे ऐसा क्यों लगा था कि तू ही मेरे करण के लिए सही रहेगी, इसीलिए उसके मना करने के बाद भी मैं यहाँ आ गई। मैंने तो बेटा तुझे अपनी बेटी मान लिया है, पर आगे का काम तुझे करना होगा। हाँ, वो क्या कहते हैं, फेसबुक देख, मैं करण की ID पेपर में लिख कर लाई हूँ। तू ना उसे रिक्वेस्ट भेज दे और बातचीत करने लग। उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ये मैं तुझे बताती रहूँगी, और तू भी अपनी पसंद उसकी पसंद से मिलती जुलती बता देना। धीरे धीरे जब उसका मन तुझ पर आने लगेगा तो वो खुद सामने से तेरा रिश्ता मेरे पास लेकर आएगा। दोनों हाथ जोड़कर भी अगर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ ना पारुल बहन, तो कसम से कम होगा। पहली बार देख रहा हूँ कोई सास अपनी बहू के पीछे इतनी मेहनत कर रही है। इसकी माँ मरते मरते कह गई थी कि बहुत अच्छे ससुराल जाएगी मेरी बेटी,
लगता है आज उनका कहा सच हो रहा है। यहाँ श्यामा वापस दिल्ली के लिए निकलती है और वहाँ करण को प्रिया का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। प्रिया, ये कौन लड़की है भाई? इसे तो मैं जानता भी नहीं। होटल मैनेजमेंट किया है? हाँ। करण प्रिया की प्रोफाइल खोलता है, जहाँ प्रिया को होटल के किचन में शेफ की तरह काम करता देख उसे अपने और उसके काम में सिमिलैरिटी लगती है, जिस कारण वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब दोनों में बातें होने लगती है। अच्छा, आपने दिल्ली के रेस्टोरेंट में भी काम किया है? अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा भी रेस्टोरेंट है। ज़रूर, कभी मौका मिलेगा तो आपके रेस्टोरेंट के लिए भी खाना बनाना चाहूँगी मैं। वो करण जो कभी लड़कियों से भागता था, आजकल बस फ़ोन पर ही लगा रहता। एक रात खाने की टेबल पर, अरे भैया हो गया, फ़ोन छोड़ भी दीजिए। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप फ़ोन को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहीं कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? एक बात कह देती हूँ, बुरे फंसेंगे आप। काम की उम्र में लड़कियों पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो क्या दिक्कत है बहू? होगी कोई इसके क्लास में पढ़ने वाली बेटा? क्या बेटा, कोई हो तो बता दे। अरे काम की बात कर रहा हूँ मम्मी, अब पैसे आएंगे तो खुशी ही झलकेगी ना। मुझे एक एंगेजमेंट पार्टी का ऑर्डर मिल रहा है, उन्हीं से बात कर रहा हूँ, और कुछ नहीं है। ये कहकर करण अपनी खाने की प्लेट लेकर कमरे में चला जाता है। पागल समझता ये करण मुझे, लगता है कोई लड़की का चक्कर है। अब गले से पैसे निकाल निकाल कर उसे भरेगा, और पता चला किसी दिन उस लड़की को उठा कर लिया है। हे भगवान, अभी से ही बैकअप स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पारुल क्या ही बैकअप स्ट्रॉन्ग करती। 2 हफ्ते बाद ही करण अपने घर वालों के सामने प्रिया की बात रख देता है। श्यामा बिना देरी किए दोनों की शादी फाइनल करवा देती है। पर शादी की एक दिन पहले भी पारुल अपना दाव चलना नहीं भूलती और चुपके से अपनी होने वाली देवरानी को कॉल करके कहती है, मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ प्रिया। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ वो हो जो इस घर में मेरे साथ हुआ। सिर्फ एक ठेला ही है इन लोगों के पास, ना रेस्टोरेंट ना फ्लैट। ये तो झूठ है जो कहानी हर बार सबको सुनाई जाती है, तुम्हें भी सुना दी गई इस रिश्ते के लिए। मना कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। किसी लड़की की कल ही शादी हो और आज ही उसे ये बात पता चले तो उस पर क्या बीते। प्रिया तो वहीं की वहीं बैठी रह जाती है। उसे इस हालत में देखकर मनमोहन उससे पूछता है और प्रिया उसे सब बता देती है। कदम इतना आगे बढ़ाकर पीछे नहीं लेते बेटा। और क्या गारंटी है कि तेरी जिठानी जो कह रही है सच्ची कह रही हो? जिठानियाँ कभी देवरानियों की नहीं हुई। मुझे तो ये लोग गलत नहीं लगते। अगर ये लोग इतने गरीब होते तो शादी का पूरा खर्चा तेरी सास कैसे अफोर्ड करती? तू ही सोच। मेरे पास तो जो था बेटा मैंने तेरी पढ़ाई में लगा दिया। अगर तेरी किस्मत में अच्छा लड़का होगा तो करण ही अच्छा निकल जाएगा, वरना बेटियों का भाग्य परमात्मा के ही हाथ में होता है। अपने भाग्य पर विश्वास करके ये शादी तो कर रही हूँ मैं पापा, पर अगर बाद में गलती पारुल भाभी की निकली तो उनका कच्चा चिट्ठा सभी के सामने लाकर रहूँगी मैं। बहू बनकर प्रिया अपने ससुराल आ जाती है। सवेरे सवेरे तैयार होकर प्रोफेशनल शेफ यानी कि प्रिया अपनी फेवरेट जगह किचन पहुंच जाती है। ये तो खुद ही रसोई में आ गई, अब तमाशा किस नाम पर करूंगी मैं? अरे प्रिया, क्या ज़रूरत थी आज ही रसोई में आने की? हैं, मेहंदी उतरी है क्या तुम्हारी? जाओ आराम करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। कोई बात नहीं भाभी, मैं कोई हाथ रगड़ रगड़ कर साबुन से नहीं धोने वाली। मेहंदी नहीं उतरेगी, फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी मेहंदी से ज़रूरी घर का माहौल है, और घर के नियम के अनुसार नई बहू भी रसोई तो बनाएगी ही ना। अच्छा बाबा, इतनी इज्जत कर रही है तुम तो सभी के लिए सिर्फ चाय बना लो, और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाभी, आप बाहर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। मुस्कुराती हुई पारुल किचन से बाहर आ जाती है और जानबूझकर सभी के सामने कहती है, नहीं बहू ने रसोई से बाहर भेज दिया मुझे। कहती आज सभी का नाश्ता मैं ही बनाऊंगी, तो मैंने भी छोड़ दिया। अब तो जो प्रिया बनाएगी वही सभी को खाना होगा, हैं? अब उसका मन भी छोटा नहीं कर सकते ना। प्रिया को चाय बनाने के लिए कहा है और घर वालों को कह दिया कि वो नाश्ता बना रही है। अब आएगा मज़ा, जब सभी को भूखे ही निकलना पड़ेगा तो गुस्सा किस पर निकलेगा? नहीं बहू पर। यहाँ तुम्हारा रहना मैं इतना मुश्किल कर दूंगी प्रिया कि घर से अलग होने की बात तुम खुद ही छेड़ दोगी। 15 मिनट तक सभी प्रिया का इंतजार करते रहते हैं। फिर प्रिया सभी के लिए लेकर आती है पोहा, सैंडविच और चाय। सभी को काम पर निकलना था, इसलिए जल्दबाजी में पोहा और सैंडविच बनाकर ले आए मम्मी जी। और आप तो किचन में आने वाली थी ना भाभी, आप तो आती ही रह गई। मुझे लगा आप शायद भूल गई हैं, इसलिए फिर मैंने ये नाश्ता बना लिया। हाँ वो सब छोड़ो प्रिया, तुम बनाओ, मैं एक ही बात है। वाह बहू, क्या पोहे है, ज़रा रेसिपी बताना। मैं हमारे कुक से कहकर इस पोहे को भी ऐड करवा दूंगा ब्रेकफास्ट में।
सभी काम पर निकल जाते हैं सिवाय करण के, जो अपनी नई नई बीवी के साथ वक्त बिताने में बिजी था। आजकल हर रोज़ 10 बजे ही रेस्टोरेंट में पहुंच जाने वाला करण 1 बजे तक रेस्टोरेंट जाता, और आज करण और प्रिया के कमरे में जाकर पारुल कह ही देती है, दुनिया में पहली शादी थोड़ी ना हुई है देवर जी आपकी, जो हर पल अपनी बीवी के पल्लू में छिपे रहते हैं। बाहर मम्मी जी बुला रही हैं, आपको 3 बार आवाज़ दे चुकी है, पर आपको सुनाई दे तब ना। करण और प्रिया अपने कमरे से बाहर आते हैं। ये लीजिए मम्मी जी, आ गया आपका राजकुमार। वक्त पर दुकान जाया कीजिए देवर जी, बीवी तो आ चुकी है, घर पर ही रहेगी। अब प्रिया थोड़ी ना कहीं भाग जाएगी, पर ग्राहक ज़रूर कहीं चले जाएंगे। पहले आप 10 बजे दुकान निकल जाते थे, अब 1 बजे जाते हैं, 6 बजे तक वापस आ जाते हैं। ऐसे तो दुकान को बंद होते वक्त नहीं लगेगा। क्या बोल रही हैं भाभी? दुकान पर पापा जी और जेठ जी भी तो रहते हैं, और दुकान मिस ना हो इसलिए तो हम हनीमून पर भी नहीं जा रहे। भगवान जानता है प्रिया, अरे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, देवर जी दिन पर घर पर रहे। तुम नहीं थी तो मैं ही उनका ख्याल रखती थी ना, वो तो मेरे बेटे समान है। पर मोहल्ले वाले पता है क्या कहने लगे, जब से करण की बीवी आई है उसने करण को अपना गुलाम बना लिया है, लड़का काम काज भी नहीं कर रहा। आज सुबह ही बगल वाली सुषमा आंटी मुझे रोक कर 10 बातें सुना कर गई। अब जब भी रेस्टोरेंट में जाऊं तो काउंटर पर कोई रहता ही नहीं है। और घर में एक नया रिश्ता जुड़ते ही आज तक जो परिवार आसपास वालों के लिए भी एक मिसाल था, वहां रोज चिल्लम चिल्ली होने लगी थी। ये 1000 रुपये लेकर आए हो तुम ठेले से, अपनी जेब में ही रख लो इसे। तो मैं क्या करूं, करण रेस्टोरेंट पर लेट से आ रहा है तो मैं 24 घंटे ठेले पर नहीं रह पाता। पापा ठेले पर रहता है, अब क्या उनके सामने गले से पैसे निकाल लूँ मैं? पहले तो करण को रेस्टोरेंट में बिठाकर खुद ठेले के गले से पैसे निकाल लेता था, अब नहीं कर सकता ना यार। और मुझे ये ठीक भी नहीं लगता। किसी दिन पापा जी की नज़र में ये बात आ गई तो बेकार में मेरी बनी बनाई इज्जत पानी में मिल जाएगी। इज्जत से पैसे नहीं आते, ये जान लीजिए आप। घर इतनी अच्छी तरह मैं संभाल रही थी क्योंकि मुझे लगा था सब कुछ घूम फिर कर मेरे बेटे को ही मिलेगा, पर यहाँ तो करण की शादी हो गई और सब बर्बाद हो गया। आपसे तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं, अब आप छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगी क्या करना है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। आज नाश्ते में खाना पारुल ने नहीं बनाया था, खाना आया था ठेले से। ये तो हमारे ठेले का खाना है बहू। हाँ पापा जी, मैंने खाना ठेले से मंगवाया है क्योंकि मुझे ठेले के लिए निकलना है। करण और प्रिया को एक दूसरे से फुर्सत नहीं मिल रही। अगर ऐसे में नाश्ते का काम उस पर छोड़कर चली जाती तो उसे लगता नई बहू पर 3 वक्त के लिए खाने का काम डाल दिया। इसलिए मैंने ठेले से ही खाना मंगवा लिया। जाकर ठेले पर खड़ी रहूंगी मैं, क्या हो जाएगा, लोग बातें बनाएंगे बस ना, पर काम तो संभल जाएगा। ये क्या बोल रही है बहू? पता नहीं क्या हो गया है सबको, कहाँ चली गई मेरे घर की शांति। जब देखो इस घर में ठेले को लेकर तू मैं होती रहती है। अरे भाई, वहीं से पैसे आते हैं, वहीं से हमारा घर चलता है। ठेले के ऊपर रोना बंद कर दो तुम सब। मैं निकल रहा हूँ रेस्टोरेंट के लिए भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, आपको ठेले पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मोहित कहता है, अब तो रेस्टोरेंट पर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी करण, क्योंकि शेफ़ काम छोड़कर चला गया है। क्या कुक काम छोड़कर चला गया? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई मोहित? अब क्या होगा? पारुल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लेती है और रात के वक्त ही बातों बातों में बंटवारे की बात छेड़ने की सोच लेती है। चिल्लाती हुई पारुल रेस्टोरेंट से वापस घर लौटती है। कहाँ गया कुक, पता चल गया है मुझे मम्मी जी। अचानक ही रेस्टोरेंट से कमाई पूरी तरह बंद हो गई है और कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा क्योंकि वहां टोना टोटका करवाया गया है। प्रिया, कितना गिरोगी तुम? हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ इस घर में नहीं रह सकती मम्मी जी, मुझे डर लगता है इस लड़की से। आपसे जो बंद पड़ता है वो हिस्सा दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आप झूठ कह रही हैं भाभी। अगर आपने इतनी हद पार कर दी है तो मैं बताती हूँ मम्मी जी कि शादी के पहले भाभी ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि इस घर में शादी करके मत आओ। मैं अब समझ गई हूँ कि ये सब आपकी ही चाल है, क्योंकि आप बंटवारा चाहती हैं। दोनों बहू में बात इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के लोग दरवाजे पर आकर जमा हो जाते हैं। अब हर रोज़ वही कलेश, वही ड्रामा। आखिर में परेशान होकर मोहन कहता है, किसे क्या चाहिए बताओ? रेस्टोरेंट खड़ा मेरे पति ने किया था तो रेस्टोरेंट मुझे मिलना चाहिए पापा जी। भले उसमें कुक नहीं है, नुकसान तो मेरा ही हो रहा है, पर मैं रेस्टोरेंट ही रखूंगी। ठीक है, ठेले को मैं संभालूंगी, मुझे कोई शर्म नहीं है। पापा जी, इस घर में मुझे रोज़ इस लड़की का चेहरा दिखता रहेगा। इसने हमारे बिजनेस में काला जादू किया है, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं हमारे फ्लैट में शिफ्ट होना चाहती हूँ। अपना रेस्टोरेंट और फ्लैट लेकर पारुल अपने पति और बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाती है। यहाँ तक कि पारुल ठेले से कुक को भी फ़ोन करके अपने रेस्टोरेंट में बुला लेती है। बिना माँ के बचपन गुजारा है मैंने, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। खुद कुक बनकर शेफ प्रिया अपने ठेले पर पहुंच जाती है और खाना बनाना शुरू करती है।
इतनी अच्छी चाउमीन तो आपके ठेले पर पहले कभी नहीं बनी भैया, कसम से मज़ा आ गया। आज लग रहा है श्यामा रसोई में नई जान आ गई है। आइए आइए, आज की नारी सब पर है भारी। श्यामा रसोई कर देगी आपकी भूख को साफ, क्योंकि रेट है हाफ। अपने घर को संभालती हुई प्रिया श्यामा रसोई का सारा काम ऐसे संभाल लेती है कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। न्यूज़ चैनल वाले आकर प्रिया के न्यूज़ को कवर करने लगते हैं। मम्मी जी ये पेपर है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। कैसी पेपर है बहू ये? एक रेस्टोरेंट खरीदा मैंने पापा जी और आपके नाम पर। मेरा तो जी भर आया बहू, पराए घर की लड़की को लाकर हमने ठेले पर खड़ा कर दिया और तू उन पैसों से हमारे लिए रेस्टोरेंट खरीद रही है। माफ़ कर देना बेटा मुझे। सास ससुर माँ बाप से कम नहीं होते पापा जी। मेरे पापा ने कहा था कि बेटी जिस जगह जाती है अपना भाग्य लेकर जाती है। ठेले पर खड़ा होना भी मेरा भाग्य था और अब रेस्टोरेंट में शेफ़ की तरह रहना भी मेरा भाग्य होगा। पारुल रेस्टोरेंट तो अपने नाम करवा लेती है पर उसे चला नहीं पाती और प्रिया ठेले से ही वापस एक नया रेस्टोरेंट खरीदकर अपने ससुराल वालों का मन जीत लेती है।